मैंने सुना है तालिब आया हुआ पाकिस्तान। हाँ सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन यकीन नहीं आया। फीका बता रहा था कि उसको बस के अड्डे पे देखा। अभी वापसी में मैं आ रहा था तो काशी ने बताया है कि मुझसे भी मिला है, लेकिन हैरत ये है कि वो अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आया। बाहर की बाजो लग गई है। आप क्यों पूछेगा मामू को? नहीं नहीं, तालिब ऐसा नहीं है, बड़ा नेक और बड़ा फर्माबरदार बच्चा है। मैं सोच रहा हूँ कि जाऊंगा अजीजा की तरफ, मिल भी आऊंगा, खाने की दावत भी दे आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है खुद से जाने की। वो बड़ा है कि आप, उसे चाहिए था आपसे मिलने आता। जब उसे ख्याल नहीं आया तो आपको क्या पड़ी है जा जाकर मिलने की? वाह कमाल करती है, क्यों ना मिलने के लिए जाऊं, आखिर दामाद है हमारा। एक तो मैं आपके दामाद के आगे बीच बीच जाने की आदत से बहुत परेशान हूँ। हर बात में दामाद है दामाद है दामाद है, तो क्या सर आंखों पर बिठा लें? हमारी बेटी को वो पूछता भी नहीं, फोन करना तो दूर की बात है, फोन उठाता भी नहीं। और हम है कि दामाद दामाद कह के उसे आसमान पे चढ़ा रखा है। अच्छा तो ये बात है, इसलिए तू भी उससे खफा है कि फोन नहीं उठाता। तो अब भी खफा ना हो? अपनी धी का चेहरा देखा है कितना कुमला गया है। बीवी है उसकी, एक आध दफा फोन कर लेगा तो क्या जाएगा उसका? वो भाई शर्माता होगा, रुखसती हो गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। जो बीच में एक आध मर्तबा फोन किया था उस वक्त तो ना कोई शर्म ना कोई लिहाज थी, और उसे अब शर्म आने लगी है। मुझे तो लगता है कि आपा ने उसे मना किया होगा। आपा को लगता है कि कहीं उसका बेटा हाथ से ना निकल जाए। तौबा है तुम औरतों से भी भाई, कीने के मामले में तुम लोगों ने ऊंट को भी पीछे छोड़ दिया। हद हो गई है, ला हौल वला कुव्वत। बस कर दे, चल जा, मुन्नी सोन दे। तालिब आया हुआ है और मिलना तो दूर की बात, उसने मुझे बताया तक नहीं। ले अम्मा पानी लिया मेरे ते। चाय लेके आवा। रहन दे। ओए तालिब मेरा वीर कैसे? मैं ठीक ठाक, तू कैसी है? ठीक हो? बच्चे कैसा? अम्मा वेख ले, मेरा भरा अंग्रेज लग रहा है। कमली ना हुए थे। नहीं पहले मेरा तालब किसी अंग्रेज से घट था है? सही कह रही है। अच्छा किया है तू आ गई है। अम्मा मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। अच्छा है तुम दोनों के सामने कर लूं। ऐसी कौन सी बात है? अम्मा वो एजेंट है ना, उसके पैसे दिए थे मैंने और वो पैसे लेके भाग गए। तो इतना कुछ हो गया तो तूने मुझे बताने की जहमत ही नहीं की। अम्मा अब इतनी दूर बैठ के मैं क्या समझा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ पाया मैंने उसे बताया। अहमद क्यों देने लगा हमारे घर की खबरें भला? एक तो हर बात का इल्जाम तुम दोनों मिलके अहमद पे लगा देते हो। देख महविश मेरी बात, हो सकता है हाशिम को पता चल गया हो कि पाया अहमद मेरा बहन हुई है, और हाशिम ये भी जानता है कि मेरी आलिया से मंगनी हो चुकी है। ये भी हो सकता है कि पाया अहमद ने बातों बातों में उसे मेरे और अस्मा के निकाह के बारे में बता दिया हो। अब देखना, जब उसे नहीं पता था तब वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करता था। जब से पाया अहमद उसे मिला है, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उसने मुझे, पैसे मांगता है मुझसे। हो सकता है तालिब उसने तेरे से बदला लेने के लिए तेरे बारे में पता कराया हो, तब उसे पता चला हो तेरे निकाह के बारे में। हो सकता है, लेकिन मुझे शक है कि ये सब कुछ पाया अहमद ने उसे बताया, वरना उसे कहां से पता चल सकता है। मैं बिल्कुल सही कह रहा तू। मैं तो पहले ही कहती हूँ कि इसका बंदा तो सिर पीड़ है निरी। मेरा तो दिल करता है उसे गोली मार दूं। ओए अम्मा आराम नाल, पता है ना अच्छी तरह से तुझे किसे गोली मारने की बात कर रही है तू? नहीं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं किसको गोली मारने की बात कर रही हूँ। तेरे से डरती नहीं हूँ मैं। और यार प्लीज बस कर दे आप दोनों, हर वक्त की चिक पिक पिक पिक। मैं यहाँ इतनी मुश्किल में हूँ और आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं। मैं ही गलत हूँ, मुझे आप दोनों को बताना ही नहीं चाहिए था। ले कर दिता ना नाराज मेरा मुंडा। ठंड पै गई ना तुझे, फफे कुटनिए।
हेलो अहमद भाई, एजेंट मिल गया है। कहाँ से मिला है? आगे आगे जा रहा है मैं गड्डी में, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। और जिया जी, और वाकई तो मेरा जिगरी यार है। शहजादा तू छठी ना उसे, तोड़ तक जाई उसके घर। और विकी किधर रहता है वो? पैसे की फिक्र ना, कहीं तोल दूंगा तुझे मैं। बस बंदा हाथ से नहीं निकलना चाहिए। हाँ तो फिक्र ना कर भाई, जरा जल्दी चला, ये गड्डी निकल ही नहीं चाहिए। बस ध्यान से इसके पीछे रह, मैं भी तैयारी करता हूँ। सुना रोटी लगा दूं? ना यार, दिल नहीं कर रहा। लस्सी का गिलास पी ले। नहीं, तबीयत बड़ी बोझल सी है। क्या बात है, खैर तो है? ताप तो नहीं चढ़ गया तुझे? नहीं, समोसे खाए थे मैंने अड्डे से, लगता है बासी आलू डाल दिए थे शीते ने। कितनी बारी समझाया तुझे, घर से ले जाया कर कुछ खाने के लिए, लेकिन तू किसी की सुने तो फिर है ना। मैं उसको बता दूं कि एजेंट मिल गया? नहीं, वो फौरन जाके तालब को बता देगा, और तालब उस तक पहुंचकर रकम भी ले लेगा, वो मुझे बाहर भी नहीं भिजवाएगा। यूं तो मेरे हाथ कुछ नहीं है। ना। मिलना ही अपने वीर से। हाँ मिल आई हूँ, माशाल्लाह से पहले से भी ज्यादा सोना हो गया मेरा भरा। सोना तो सोना ही होता है, और ऊपर से वहां की आबोहवा भी ऐसी है, जब जेब में पैसे हो ना तो हुस्न खुद ब खुद आ जाता है। और तू रख पैसे मेरे हाथ पे, फिर देख अगर मैं शान को भी आगे लगने देता हूँ। और तू हंस क्यों रही है? मैं कोई बखौल कर रहा हूँ? अच्छा मेरी बात सुन, सारी दुनिया ढूंढ ले, एक ऐसा बंदा दिखा दे सोना जो अमीर ना हो। और ये सिर्फ सोने ही नहीं होते, बल्कि अपने आप को सोना रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तब जाके ऐसी बूफी निकलती है चमचमाती हुई। बस कर, ऐडा तो रहंदा नहीं शान। मुझे इसे बता देना चाहिए, एजेंट तालब को फंसा रहा है। नहीं, मैं नहीं बताती। कोई और मुसीबत आ गई तो इल्जाम सीधा मुझ पे और अहमद पे आ जाना है। पुत्र ऐसी भी क्या बेमुरबती, असी ते तेरी रात तक के थक गए। तेरी मामी ने कहा कि चल के पता करते हैं, हो सकता है तबीयत खराब ना हो। जी मामी, यही काफी अर्से बाद पाकिस्तान आया, मौसम की तब्दीली की वजह से तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए नहीं आ सका। ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तालब ने तो अंग्रेजों जैसा रूप निकाल लिया है। क्यों आपा? और नहीं, साडा पुत्र तो माशाल्लाह अंग्रेजों से भी खूबसूरत है। ले भरजाई, ये क्या बात की आपने? मेरा पुत्र तो पहले ही पूरे पिंड में सबसे सोना है, किसी से घट है क्या? वैसे पुत्र कितने दिनों के लिए आए? मामू एक माह के लिए आया हूँ, पेपर दे चुका था और आप लोगों की याद भी आ रही थी, सोचा चक्कर लगा लूं। अच्छा किया पुत्र जो आ गया। वैसे कितनी पढ़ाई रह गई है अब तेरी? पढ़ाई का क्या है मामू, वहाँ तो एक से बढ़कर एक कोर्स है, इंसान जितना भी पढ़ ले कम है। गोरे तो 80-80 साल तक पढ़ते रहते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि जो तू पढ़ने के लिए गया था उस पढ़ाई का कह रहा हूँ कि कितनी रह गई है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, कोई हद तो होगी ना। वो तो बस खत्म ही समझे, पेपर तो दे चुका हूँ, अब
एक दो कोर्सेज और करना है, देखें। तौबा तौबा, आजकल की पढ़ाइयों से तो बंदा पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो जाता है, मगर ये जान नहीं छड़ती। वैसे यहाँ कब तक है? अमू कल तक, कल शहर में एक काम है और फिर वहीं से चला जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया। क्या सोच रही है? देखो महविश, तुम्हारा भाई कितना प्यारा और स्टाइलिश हो गया। मैं तो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्यों सोच रही है? फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। तू किसी से कम है क्या? मुझे अपना आप बहुत कमतर लगता है उनके सामने। पागल है तू। क्यों सोच रही है ऐसा? तुम दोनों की जोड़ी बहुत शानदार है, बड़ी कमाल की जोड़ी है दोनों की। पिंड में है कोई ऐसी जोड़ी? नहीं ना? जिंदगी तुझे क्या कहूं। पुत्र है, तूने बताया नहीं कि अब कितने दिनों के लिए जा रहा है? देखिए अम्मा, कितने दिन लगते हैं। उस हाशिम से मुझे 2-2 हाथ करना है, इसके लिए मैं आया हूँ। मैं भी चलूं तेरे साथ? अम्मा आप जाकर क्या करेंगी? मैं क्या करूंगी? मैं तेरी और आलिया के ब्याह की तारीख पक्की करूंगी। क्या तारीख? लेकिन अम्मा पहले तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की, यूं अचानक तारीख की बात। और देख पुत्र, मैंने सोचा आज नहीं तो कल ये काम तो करना ही करना है? तो फिर क्यों ना आप कर लें? भाई नेक काम में देर भी तो नहीं ना करनी चाहिए, है? से अम्मा सच्ची बात है, आपने मेरे दिल की बात कही थी। इसी एक बात तो बताएं, आपको मेरी दिल की बातों का कैसे पता चल जाता है? माँ हूं मैं तेरी, और माँ अपने बच्चों के दिल की बात बड़ी अच्छी तरह जानती है। अब देखना, जब से तू आया है कभी उस नुक्कर में मुंह बना के बैठता है, कभी उस नुक्कर में मुंह बना के बैठता है, और अब देख कैसे गुलाब के फूल की तरह खिड़ गया ब्याह का बात सुन के, है? अम्मा आप भी ना। अच्छा अम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। ब्याह बोल। आप महविश को थोड़ा सा समझाएं, इसकी अस्मा के साथ दोस्ती बढ़ती जा रही है। मुझे तो डर है कि कहीं दोस्ती में आकर मेरी और आलिया की बात ना बता दे उसे। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, अस्मा को तो मैं समझा लूंगी और वो समझ भी जाएगी। पढ़ी लिखी लड़की है, पर ये जो तेरी बहन है ना महविश, ओए एक नंबर की नलायक तरीन कुड़ी। ओए उसके साथ बात करना, उसे समझाना बिल्कुल ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे समझाने की। ठीक है, बैग पैक कर लो। हाँ नहीं मेरी थी, सारी दुनिया तुझे बातें करती, क्यों नहीं तो समझती? अरे नहीं नलायक कहती है कि तनु समझावा। क्या मुझे उसे फोन करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? बीवी हूं मैं उसकी, पूरा हक है मुझे उस पर। अब तो वो ये भी नहीं कह सकता कि बिजी था, तो फोन नहीं उठा सका। आपका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त मसरूफ है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल करें। तुम्हें पता है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग साथ घर का इंटीरियर डेकोरेट करें,
अब देखो तुम लौट आए हो, ज्यादा ना सही तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, कल मैं वापस आ रहा हूँ, फिर मिलकर करते हैं शॉपिंग। रियली? कल तुम आ रहे हो? जी, ना सिर्फ मैं आ रहा हूँ बल्कि मेरे साथ अम्मा भी आ रही है। और गैस करो अम्मा क्यों आ रही है? क्यों? हमारी शादी की डेट फिक्स करने। सीरियसली? यकीन नहीं आ रहा तो यकीन कर लो, कल मैं और अम्मा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे घर। डोंट टेल मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। आपका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त मसरूफ है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। इतनी रात को ये किससे बात कर रहा है? और अगर मैं फोन करूं तो कहता है कि मुझे मोबाइल का होश ही नहीं है। अब तो इसे बड़े होश है। हाशिम का एड्रेस? क्यों? तुम्हें क्या करना है हाशिम के एड्रेस से? मैं सोच रहा था कि अब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो एक दफा उससे मिल लूँ, एक्सक्यूज कर लूँ। मेरी वजह से उसे इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। कम ऑन तालिब, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि अपने दिमाग में से निकाल लो। और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, बस महज एक गलतफहमी थी। फिर भी यार क्या हो जाएगा एक बार उससे मिलकर माफी मांग लूंगा? छोटा पड़ जाऊंगा मैं या मेरी इज्जत कम हो जाएगी? कम से कम मेरा ज़मीर तो मुतमिन हो जाएगा। अच्छा चलो मैं मैसेज कर देती हूँ तुम्हें उसका एड्रेस। हाशिम। अच्छा मामू, मुझे आपको बताना था कि अम्मा भी मेरे साथ जा रही हैं। जी जी, नहीं वो घूमने फिरने का दिल चाह रहा था इसलिए। जी मामू 2 दिन बाद वापस आ जाएंगी। जी मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर वो शादी पर नहीं आए तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी, लोगों को क्या जवाब देंगे हम। वो ऐसा नहीं करेगा, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन शादी में जरूर आएगा। थैंक यू सो मच। नाश्ता मैं करके आया हूँ और लंच मैं करूंगा बाहर आलिया के साथ। आलिया? अरे आलिया को भी साथ ही ले आते, अच्छा था, सब कुछ उसके सामने ही क्लियर हो जाता।